नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं पहलवानों के अनसुने किस्से। आज मैं आपको भगवाना पहलवान जी से जुड़ा हुआ एक बहुत ही पुराना किस्सा सुनाता हूं। भगवाना पहलवान हमारे देश के एक बहुत ही बड़े दिग्गज पहलवानों में से एक पहलवान रहे हैं। एक बार की बात है, भगवाना पहलवान की यूनिट कोलंबो में गई हुई थी, श्रीलंका के अंदर। उन दिनों अंग्रेजी राज हुआ करता था, तो वहां पर बहुत बड़ा पहलवान जिसका नाम आपने सुना भी होगा, राममूर्ति, वह भी आया हुआ था। तो राममूर्ति पहलवान ने भगवाना पहलवान को कुश्ती लड़ने के लिए ललकार दिया। जो भगवाना पहलवान थे वे 7 फीट ऊंचे बताए जाते हैं। तो जो भगवाना पहलवान जी थे, उन्होंने उनकी जो चुनौती थी वो स्वीकार कर ली। लेकिन अंग्रेजों ने भगवाना पहलवान को कह दिया कि तुम्हें कुश्ती नहीं लड़नी है, मना कर दिया। और भगवाना पहलवान को एक कमरे के अंदर ले जाकर के बंद कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो भगवाना पहलवान ने सोचा कि यदि मैं राममूर्ति जी से कुश्ती लड़ने ना गया तो लोग सोचेंगे कि भगवाना तो डर गया। बड़ी असामंजस्य में जान फंस गई। तो भगवाना पहलवान ने अंग्रेजों की बात की परवाह न करते हुए कुश्ती लड़ने का मन बना लिया। और वो जिस कमरे में बंद था, उसी कमरे में एक खिड़की हुआ करती थी। तो उस खिड़की को भगवाना पहलवान ने उखाड़ करके एक तरफ रख दिया। भगवाना पहलवान राममूर्ति के साथ कुश्ती लड़ने के लिए चला गया। राममूर्ति और भगवाना पहलवान की 40 मिनट कुश्ती हुई, जिसमें भगवाना पहलवान ने राममूर्ति पहलवान जी को चित कर लिया। वहां पर बहुत सारा इनाम और सिक्के भगवाना पहलवान जी को बतौर इनाम मिले। तो भगवाना पहलवान जी की इस कुश्ती का जब अंग्रेजों को पता चला तो वे बड़ी नाराज हुए और उन्होंने भगवाना पहलवान को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करने के बाद में भगवाना पहलवान अपने गांव आ गया। भगवाना पहलवान जी कुछ दिन अपने गांव में शिव मंदिर था, वहां पर रहे। उसके बाद भगवाना पहलवान जी लाहौर चले गए और लाहौर में एक मुस्लिम कुश्ती प्रेमी था, नवाब, उसके यहाँ रहे। उसके बाद में वे फिर यहां पर आ गए, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आ गए। जो कोल्हापुर का महाराज था महाराष्ट्र में, वो भगवाना पहलवान जी के बारे में बहुत कुछ जानता था। तो उसने अपना दरबारी पहलवान घोषित कर दिया भगवाना पहलवान को। अब भगवाना पहलवान अपने जो महाराज थे, रियासतदार थे कोल्हापुर के, उनकी तरफ से कुश्ती लड़ने लगा और उन्हीं के राज्य में रहने लगा। एक बार की बात है, उस राज्य में एक शेर आ गया और शेर किसी को उठा करके ले गया। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा अपने कुछ सिपाहियों और कुछ पहलवानों को अपने साथ लेकर के उस शेर का शिकार करने के लिए चल दिया। भगवाना पहलवान अपने महाराज के साथ साथ था। जब शेर चारों ओर से गिर गया तो शेर राजा की तरफ को लपक लिया। जब भगवाना पहलवान ने देखा कि ये तो शेर राजा की तरफ ही आ रहा है, तो शेर राजा पर वार करे इससे पहले ही भगवाना पहलवान ने शेर के ऊपर बहुत ही जोरदार वार कर दिया। इस वार को शेर सहन नहीं कर पाया और शेर की जो रीढ़ की हड्डी थी वो टूट गई। शेर धराशायी होकर जमीन पर गिर गया। इस घटना का जब राज्य में पता चला राजा की रानी को, तो उसने भगवाना पहलवान के चरण छूने की अनुमति मांगी। कहा जाता है कि उसने कहा था रानी ने कि दुनिया के लिए भगवाना पहलवान होगा, मेरे लिए तो भगवाना नहीं भगवान है, जिसने मेरे स्वामी की रक्षा की है। तो भगवाना पहलवान ने फिर उस रानी को समझाया कि महारानी, हर किसी प्रजा का फर्ज है अपने राजा की रक्षा करे। मेरा भी एक कर्तव्य था, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है।
आप मेरे पैर ना छूइए, मुझे असहजता हो रही है, आप महारानी हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी दूसरी शख्सियत पहलवान के अनसुने किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।